हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज की शुरुआत हो रही है पोहे, कॉफ़ी और एक काशवी के लिए दूध मैंने बना के रखा हुआ था। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ हो और मस्त हो। सो यहाँ पे मैं काशवी को ढेर सारा प्यार दुलार। सो आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, 4th वेडिंग एनिवर्सरी। सो यहाँ पे मॉर्निंग होती है। आज यहाँ का मतलब कि गुजरात में अलर्ट था कि बहुत तेज़ आंधी तूफान ये सब आने वाला है। तो वही सब मैं बाहर बैठ के, बारिश आ रही थी फिर चली जा रही थी, फिर मैंने एक हाथ में मेहंदी लगाई, फिर उसके बाद इस हाथ में मेहंदी लगा के मैं बाहर बैठी हुई थी और मौसम के मज़े ले रही थी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था क्योंकि मौसम थोड़ा धूप भी हो रहा था, थोड़ी बारिश भी हो रहा था। फिर उसके बाद से यहाँ पे मैं बैठ के मज़े ले रही थी। उसके बाद आए तो मेरे हस्बैंड आए थे, बाहर गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया दोपहर का। फिर खाना खाने के बाद रेडी मैं हो चुकी हूँ, बस काशवी बाकी है। तो यहाँ पे मैं काशवी से थोड़ी बातें कर रही थी, बट क्या होता है ना, मेरा फ़ोन थोड़ा ओवर वॉइस हो जाता है, तो इस कारण से मैं मतलब कि वॉइस थोड़ा कट कर देती हूँ क्योंकि मेरे इसमें वॉइस तो उतना समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए। इतने बारिश तूफान में घर वालों ने सभी कोई ने बहुत मना किया था कि कहीं जाना मत घर में से, बट हम दोनों जन मानने वाले तो हैं नहीं। सो ऐसे कहीं ज़्यादा दूर नहीं, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, खोड़ियार माता के मंदिर। तो यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड सब कोई बात करते हैं। अब जो आपको पीछे व्यू देख सकते हैं, और यहाँ पे एक ये चीज़ मेरे को एक दिखने को मिलता है कि थोड़ी दूर जाते हैं ना तो बारिश मिल जाता है, थोड़ी दूर एकदम सूखा, मतलब ऐसा व्यू देख करके ना मज़ा आता है। तो इतना अच्छा व्यू था ना, काशवी एकदम खुश थी एकदम, मतलब उसको बाहर निकल के इतना मज़ा आता है ना कि बता। तो ऊपर देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा आ रहा है। उसके बाद हम लोग आधे रास्ते भी पहुँचे भी नहीं थे, बीच में ही एकदम झमझमाती बहुत तेज़ों वाली बारिश हम लोगों को रोक दी। तो हम लोग पहले तो उस पेड़ के पास रुके थे, फिर उसके बाद ज़्यादा हुई बारिश तो यहाँ पे आके रुक गए। यहाँ पे काशवी के पापा। तो फिर उसके बाद मैं वीडियो ले रही थी, तो फिर मैं अपने साथ भी एक ले लिया। सो उसके बाद से अब निकल जाएंगे हम लोग फिर से। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर में एंटर कर चुके हैं। पीछे में आप देख सकते हो मेन गेट था। एंटर करते ही हम लोग क्या देखे, पूरी मतलब वहाँ की जितनी दुकानें थी सब बंद थी तूफानों के कारण। फिर वहाँ पे भी बारिश हुई तो हम लोग बीच में रुक गए थे। फिर हम लोग निकले वहाँ से। तो वहाँ से निकलते ना ये मतलब कि फिर से हम लोग भूल चुके थे कुछ, तो उसके बाद प्रसाद लेने के लिए वापस रिटर्न जा रहे थे। उसके बाद से यहाँ सिंदूर, प्रसाद, नारियल ये सब चढ़ाने के लिए लेकर के। तो ये है भावनगर का खोड़ियार माता का मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और मतलब मैं भी मानती हूँ क्योंकि यहाँ में माता रानी ने मेरा मन्नत, यहाँ पे जो भी मन्नत हो वो ज़रूर पूरी होती है। सो आप लोग कभी भावनगर आएँ तो यहाँ पे विज़िट ज़रूर कीजिएगा एक बार। और ये सब देख सकते हो, बहुत तेज़ों की बारिश थी। आप लोग को मतलब इतनी तेज़ बारिश थी ना कि आप लोग को बता नहीं सकती हैं। फिर भी बहुत भीड़ कम थी। ऐसे यहाँ पे भीड़ बहुत, मतलब बता नहीं सकती इतनी भीड़ होती है। फिर उसके बाद हम लोग मंदिर में दर्शन वर्शन करने के बाद हम निकल रहे थे मंदिर के अंदर से। फिर यहाँ पे बाहर में नारियल फोड़ करके चढ़ाने के लिए बाहर में बना हुआ है, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बाहर में नारियल फोड़ के चढ़ाए। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा फ़ोटो वोटो क्लिक करके यहाँ इस जगह पे फ़ोटो वोटो क्लिक किए। उसके बाद से हम लोग निकल गए। यहाँ पे शूज़ खोल के गए थे तो वही शूज़ पहन रहे हैं मेरे हस्बैंड। और उसके बाद से मतलब वेदर तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, तो हम लोग सोचे कि जल्दी फटाफट से निकल जाते, नहीं तो बीच में बारिश आ गया तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकलते बोले कि बारिश का मौसम है, गरम गरम, यहाँ पे गुजरात में भजिया बोलते हैं, हमारे यहाँ पकौड़ा बोलते हैं। सो गरम गरम हम लोगों ने पकौड़े खाए। काशवी भी बारिश का पकौड़े का मज़े ले रही थी। उसके बाद से पकौड़े खाने के बाद से हम काशवी के डैडी निकल चुके। उसके बाद से डायरेक्ट हम लोग आए घर पे। घर पे आने के बाद से मैं यहाँ पे मुँह में खा रही हूँ प्रसाद लेकर के नारियल। तो उसके बाद यहाँ पे मामी जी की बेटी और उनके लड़के दोनों जन आए हुए थे, 2-3 जन। बस हम लोग बच्चे को 1-2 जन को बुलाए थे हेल्प के लिए, ज़्यादा नहीं क्योंकि घर पे कोई नहीं है इसीलिए। तो यहाँ पे डेकोरेशन चालू हो चुका है शाम का, बस कुछ नहीं छोटा मोटा, क्योंकि यहाँ पे आंधी तूफान का इतना मतलब डेंजर था ना, हमारे भावनगर साइड में नहीं, कच्छ और उसके बाद से ये क्या बोलते हैं अहमदाबाद, और क्या बोलते हैं उसको, मेरे को तो याद भी नहीं है। हाँ, द्वारका साइड में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान है, बट हमारे भावनगर साइड में बोलते हैं। हम लोग इससे पहले आप लोग देखे ही होंगे, खोड़ियार माता का आशीर्वाद है हमारे भावनगर पे, जो कि यहाँ पे मतलब खतरा आता है तो टल जाती है। सो यहाँ पे मैं ननद साहब हम लोग बहुत सारी मस्ती कर रहे थे, तो ये अपना फेस छुपा रही थी कि मेरा फेस मत दिखाइए। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े चेंज करके मैं रेडी होने लगी। मैं बोली कि अब साड़ी पहन लेती हूँ केक कटिंग के लिए। सो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप सभी को मेरा हाय और प्रणाम। सो अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दीजिएगा आज के दिन, कि बस ऐसे ही हमारा जोड़ा बना रहे।
सो उसके बाद ये रहा मेरा फाइनल लुक रेड ग्रीन। ये वाली साड़ी मैंने स्पेशल इसलिए पहनी क्योंकि ये मेरी हम लोग बिहार में बोलते हैं ब्योहती साड़ी, जो कि मेरे लिए आया था ये। तो ये मेरी मतलब कि मेरे हस्बैंड को ऊपर से पसंद की थी, तो मैंने बोला आज यही पहन लेती हूँ। ऊपर से रेड बलून ये सब, तो रेड रेड सब कुछ। केक भी हम लोगों ने रेडी मंगाया था। उसके बाद काशवी का डैडी आया, बोले कि तुम तैयार हो गई, जो मैं अपनी बेटी को तैयार कर देता हूँ, क्योंकि वो बोलते कि नहीं मैं ही तैयार करूँगा जब मैं फ्री नहीं रहती हूँ मोस्ट ऑफली तब। तो यहाँ पे ये रहा मेरा मतलब कि एनिवर्सरी का हो चुका है तैयारी। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग काट रहे थे, केक कटिंग हो रहा था। काशवी ना उस टाइम मतलब कि एनिवर्सरी वाले दिन मेरे बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा रो रही थी। फिर हम लोग जैसे तैसे उसको कपड़े पहना के मना के उसके बाद से केक कटिंग किए हम लोग। उसके बाद से जब मेरे को ना ये जो बोलते हैं ना पार्टी पॉपर, ये था ना एकदम छोटा पटाखे की तरह था। हमको लगा जलाना पड़ेगा, तो ये लोग तो खींच के फोड़े, तो मैं खुश हो गई थी एकदम। उसके बाद से यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले केक काशवी को खिलाया। काशवी मतलब कि काशवी का ब्लॉग आप लोग देखे होंगे 6 मंथ का, तो उसमें भी काशवी तो पूरे केक में ही मुँह डाल दी थी, इतना मतलब कि वो उसको केक पसंद है। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने मेरे को खिलाया। फिर उसके बाद से मैं नहीं केक कर पा रही थी, फिर अपने ननद जी को बोली कि आप थोड़ा काशवी को पकड़ लीजिए, तो पकड़ ली। उसके बाद से मैंने भी अपने हस्बैंड जी को केक खिलाया। केक खिलाने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या रह जाता है, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। तो केक खिलाने के बाद यहाँ पे मैंने आशीर्वाद लिया। मेरे हस्बैंड बहुत बार हंसते भी है, बट कोई नहीं, जो हमारा हम बोलते हैं ना पत्नी धर्म है, निभाना चाहिए। सो उसके बाद से हम लोग अपनी ननद जी को बुला रहे थे केक खिलाने के लिए कि आप लोग मतलब कि एक एक करके आइए, केक खिलाया जाए। तो उसके बाद से ना क्या हो रहा था कि वो बोल रही थी कि नहीं मैं बाद में खा लूँगी। हम लोग बोले नहीं नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे जिद ये चल रही थी कि पहले अपने भैया से खाएंगे कि पहले भाभी से खाएंगे, पहले भैया से खाएंगे कि भाभी के यहाँ तो खाएंगे। तो बोले कोई भी खिला दीजिए ना। मैं बोली नहीं, मैं पहले तो मेरा ही खाएंगे। तो मैं खिला दी, तो मेरे हस्बैंड ना जो केक लिए तो मेरे ऊपर फेंक करके लगा दिए, तो मैंने भी पोत दिया। जब आप मेरे को लगाएंगे तो मैं क्यों छोड़ूंगी। सो यहाँ पे हम लोग ना मतलब कि बस मस्ती मजाक चल रहा था। और उसके बाद से मैंने काशवी को भी खिलाई, क्योंकि मैंने काशवी को नहीं खिलाया था, काशवी से अपने डैडी से खाई थी। उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप मतलब कि उसके बाद से आप लोग को एक चीज़ और जन से बुलाती हूँ जिनका मेरे एनिवर्सरी बनाने में बहुत ज़्यादा हाथ है, वो है मेरे देवर जी। मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किए, गिफ्ट खरीदना एनिवर्सरी के लिए, सब कुछ में बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपको हम लोग का डांस देखने को मिलेगा। हे गाइस, कैसा लगा डांस और ये ब्लॉग। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जिन्होंने मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।